हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको 8th क्लास का सामाजिक विज्ञान का लेसन 5 का टॉपिक न्यायपालिका समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका होती क्या है? सरकार का वह अंग होती है जिससे विवादों और समस्याओं का निपटारा होता है और संविधान और कानून की रक्षक होती है, वह न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका का कार्य न्याय करने का होता है एवं संविधान की रक्षा करने का होता है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय क्या होती है? भारत में जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की रचना कैसे होती है। सर्वोच्च न्यायालय की रचना से संबंधित अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है और इसमें न्यायाधीशों की संख्या भी ज़्यादा ही होती है। तो इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है। इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, जैसे वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 31 है एवं मंत्रिमंडल अगर चाहे तो इसकी संख्या को 34 कर सकती है। एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत में अन्य मुकदमों से संबंधित मामलों को सुलझाते हैं। तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अभी आपने समझा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना, यानी कि इसमें 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल संख्या 31 होती है, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित, जैसे मैं आपको बता दूं, भारत की सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला होता है उसकी अनदेखी नहीं हो सकती, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो अंतिम रूप से लागू होता है, उस पर पुनर्विचार हो सकता है, इसका फैसला बदल नहीं सकता। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो अंतिम रूप से मान्य होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कोई भी कानूनों की जांच कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का काम कोई भी मुकदमों से संबंधित मिलजुल कर बैठना और न्यायाधीशों की बेंच का काम मुकदमों को सॉल्व करने का होता है। जो सबसे मेन शक्तिशाली काम है वो है संविधान का संरक्षक। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान और कानूनों की व्याख्या करता है और संविधान का संरक्षक होता है। इसके अलावा दीवानी और फौजदारी मुकदमे सुनने का अधिकार भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को होता है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, यानी कि भारत के नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में, उनकी रक्षा, यानी कि कोई भी मौलिक अधिकारों का व्यक्ति का अगर हनन होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जैसे अगर नागरिकों के कोई भी मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश होती है तो वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की नेक्स्ट कार्य का। जैसे कोई भी 5 न्यायाधीश हैं या 5 न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश भी हैं, वो अगर चाहें तो राष्ट्रपति को परामर्श, या सर्वोच्च न्यायालय का कार्य राष्ट्रपति को कोई भी कानूनों से संबंधित या शासन से संबंधित परामर्श देने का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कोई भी 2 राज्य हैं या 2 राज्यों से संबंधित विवाद है, सीमा विवाद हैं, इनका निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही
करता है और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो भी अंतिम होता है और इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और उसके फैसले के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति कानूनों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परामर्श ले सकता है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से संबंधित भी या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं अगर उनको छीनने की कोशिश होती है तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। इसके अलावा भारत में जो भी बड़े विवाद होते हैं उनसे संबंधित विवादों का निपटारा भारत की सर्वोच्च न्यायालय ही करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। ये ही अंतिम रूप से फैसला करता है और इसी का फैसला अंतिम रूप से मान्य भी होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।